हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स कंपार्टमेंट एग्जाम 2023। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे भैया मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए हमें स्ट्रेटजी चाहिए कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए पिछली वीडियो में, दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में सभी बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है जो बच्चे सब कुछ पढ़ चुके हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया मेरे भाई, कंपार्टमेंट एग्जाम में पास होने की बात छोड़ दो मेरे भाई, आप टॉप करोगे। टॉप सच बता रहा, सारी चीज़ बताने वाला हूँ। आपका दुख दर्द पीड़ा जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ समझता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, ठीक है, आप ही के जैसा हूँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। मेरे में भी चलता था, अभी भी चलता है, ठीक है। तो वीडियो बने ना एंड तक, लाइक नहीं कर मेरे भाई तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहली चीज़ तो ये है, पहली चीज़ तो सभी स्टूडेंट मेरे लिए बराबर हैं, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो कैसे हो। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। तीन तरीके के स्टूडेंट है, पहले वो जिनकी कंपार्टमेंट आई वो तीन तरीके के स्टूडेंट है। पहले वो उनने सब पढ़ लिया भैया, कंपार्टमेंट लगी तो क्या हुआ, फिर से सिलेबस पूरा खत्म कर दिया, सब कुछ तैयार है जी इनका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक। तो भैया जो सब कुछ पढ़ चुके हैं उनको लिए सिर्फ इतनी टिप्स है, सैंपल पेपर ज़्यादा करो और जितना पढ़ लिया तुमने सब कुछ तो रिवीजन जरूर करते जाना, ठीक है। रिवीजन से ही रहेगा कि जो भी तुमने पढ़ा है भूलोगे नहीं, वरना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है तो सैंपल पेपर ज़्यादा करो और रिवीजन करो, दैट्स इट। और भैया बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। दूसरे तरीके के स्टूडेंट वो निकल के आते हैं भैया कुछ चैप्टर पढ़े कुछ चैप्टर पढ़ दिए, यूँ समझ लो 50% पढ़ा 50% छोड़ दिया। ओह अच्छा, ये स्टूडेंट भी बढ़िया है, पढ़ा तो भैया कुछ बड़ी चीज़ ही है, 50% पढ़ा तुमने, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अब तुमने 50% पढ़ लिया, बाकी नहीं पढ़ा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो तुमने जितना भी पढ़ लिया, 2-4 चैप्टर पढ़ लिए, 50% पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया उसका रिवीजन जरूर करते जाना। और आगे स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, ठीक है, वो आप वीडियो में बने रहना, पता चलेगी सब कुछ। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, रिवीजन करना है आपको उन सारी चीज़ों का जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और जो चीज़ नहीं पढ़ी है आपने अभी तक और नए चैप्टर हैं जो, वो भी आप देखते जाओ, वन शॉट लेक्चर। दो काम करने हैं आपको मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा समय तुमको देना है भैया रिवीजन में, ठीक है, थोड़ा समय तुम्हें देना है रिवीजन में, जो तुम पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, न्यू चैप्टर। अब भैया पूरा सिलेबस तो हुआ नहीं तुम्हारा, कुछ बचा हुआ है, तो जो न्यू चैप्टर है उसमें भी थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मेरे भाई, न्यू चैप्टर के चक्कर में रिवीजन मत छोड़ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने 50% सिलेबस कर लिया मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। पहली चीज़, अब उस 50% सिलेबस का तुमको करना है रिवीजन, जितना भी तुमने कर लिया, ठीक है, उसका तुमको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में घुसेगी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तुम भूलोगे नहीं, बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। तो तुम 50% सिलेबस भी करके जाओगे ना बोर्ड एग्जाम में, पास हो जाओगे इजीली कंपार्टमेंट एग्जाम में, ठीक है। बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने पूरा सिलेबस कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तीसरे तरीके के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। ओहो हो, ये तो बड़े महान स्टूडेंट है, कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। अब यार देखो, एज ए टीचर बात करूँ, क्यों नहीं पढ़ा कुछ, तुम नालायक हो, बेवकूफ़ हो, हैं, चूती हो, ऐसे टीचर्स बोलते हैं। बट यार आई कैन अंडरस्टैंड तुमने क्यों नहीं पढ़ा। ईमानदारी से देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, तुम्हारे इमोशंस को समझता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी नहीं पढ़ा कंपार्टमेंट में, मेरे मैसेज मिलते हैं, मुझे पता है भैया मेरे को तो फिजिक्स समझ में ही नहीं आती है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा भैया क्यों नहीं पढ़ा, ईमानदारी से बताना। तुम्हें फिजिक्स हार्ड लगती है, तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही इसलिए नहीं पढ़ा, या फिर कोई और बात है मेरे भाई। कुछ हमारे दोस्त हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अभी भी घुसे पड़े हैं, ठीक है, उनको सेटिंग की पड़ी है। कुछ हैं अभी भी जो इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, कुछ हैं तो दोस्तों के साथ अभी भी घूम रहे हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के एक बार बोलना मुझे, भाई देखो दम तुम्हारे अंदर है, तुम टॉपर भी बन सकते हो, लेकिन तुम क्यों नहीं बन पाए, तुम्हारी कंपार्टमेंट क्यों लगी और अभी भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा, क्यों। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा होता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हैबिट्स की होती है। आगे बताता हूँ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। पहली चीज़, मेक गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें बनाओ मेरे भाई। अगर तुम्हारी कंपार्टमेंट लगी ना तो तुम्हारी जो हैबिट्स थी ना उसी का नतीजा है, ठीक है। एक इंसान जो मोटा होता जा रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो वो मोटा होता जा रहा है, तो उसकी आदत है, आदत अपनी अच्छी बनाओ। कौन सी आदत, पढ़ाई वाली आदत बनाओ, ठीक है, बकवास करने की आदत छोड़ो। दूसरी चीज़, फियर ऑफ फेल, भैया तुम्हें फेल होने का डर नहीं है। तुमने अभी भी, तुम्हारी एक बार कंपार्टमेंट लग गई तब भी सोसाइटी वाले तुम पे हंसे होंगे, बहुत कुछ बोला होगा, बुरा लगा होगा, और अभी भी तुमने सिलेबस पूरा नहीं किया, तुम्हें दोबारा मौका मिल रहा है, क्यों यार, थोड़ा सा तो डरो यार, थोड़ा सा डरो मेरे भाई, डरो डरो डरो, थोड़ा सा डरो मेरे भाई, डर बहुत जरूरी है, फेल होने का डर होना चाहिए तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर था, इसीलिए 1-2 दिन पढ़ के ही फोड़ दिया बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट चीज़ भैया बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज़ तो आपके टाइम पे मोबाइल फ़ोन,
ठीक है, मोबाइल फ़ोन पढ़ने के लिए यूज़ करो तो बात अलग है, बट मोस्टली मैंने देखा है भैया लोग रील्स देखने में लगे हैं फ़ोन्स में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर डिस्ट्रैक्शंस को अभी भी नहीं हटाए मेरे भाई तो फिर से तुम कंपार्टमेंट में फेल हो जाओगे। डिस्ट्रैक्शन को हटा दो यार, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारो, अभी कुछ ही समय की बात है, 15-20 दिन और पढ़ लो। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन को हटा दो मेरे भाई। मुझे पता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो तुम, कंपार्टमेंट कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही लगी है तुम्हारी। नेक्स्ट, डेली शेड्यूल बनाओ कि आज मेरे को 6 से 7 बजे तक ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, और उसको ट्रैक करो। अब भैया यहाँ पर दिक्कत ये है ना, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, बोलते हैं भैया डेली शेड्यूल तो बनाता हूँ लेकिन तब भी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, या 1-2 दिन कर पाता हूँ फिर कर नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक नहीं करते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठ के गोल बनाओ। गोल बनाया आपने कि आज मेरे को ये चीज़ें पढ़नी है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है। फिर शाम को देखो क्या वो चीज़ करी तुमने कि नहीं करी। और सच बता रहा, जितने एक्साइटेड होके हम गोल्स बना लेते हैं ना कि हमको आज ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और जब शाम को आप उसको ट्रैक करोगे, ओ भाई आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आज मैंने टारगेट बनाया था 10 घंटे पढ़ूंगा लेकिन 10 घंटे रील्स देख लिए, पढ़ा तो 1 भी घंटे नहीं, तो दिल से बहुत बुरा लगता है। और ये बुरा लगना चाहिए मेरे भाई। आसान नहीं होता ये चीज़, लेकिन जिस बंदे ने कर ली ना भाई साहब फोड़ देगा कंपार्टमेंट एग्जाम को। डेली शेड्यूल बनाओ, क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, उसको ट्रैक करो। लास्ट, चैलेंज योर सेल्फ। चैलेंज करो यार खुद को। ये सोसाइटी वाले जो हम पे हंसे थे इनसे बदला लेंगे हम। ठीक है, ये हम पे हंसे थे, अब बोर्ड एग्जाम में हम, अब जो कंपार्टमेंट एग्जाम में उसमें और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। और सच बता रहा, कंपार्टमेंट वाले बच्चों को जितना मैंने सपोर्ट किया ना, जितना मोटिवेट किया है भाई, सच बता रहा हूँ, अगर पूरे यूट्यूबर किसी ने आपको इतना मोटिवेट किया हो तो नीचे कमेंट कर देना। अकॉर्डिंग टू मी किसी ने नहीं भैया। कंपार्टमेंट एग्जाम के फायदे तक मैंने आपको बताया। ठीक है, सभी पूरी दुनिया कंपार्टमेंट वाले बच्चों को डिमोटिवेट करती है, बट मैंने मोटिवेट किया है ओनली। ठीक है, थोड़ा सा आज कड़वा बोल गया तो यार उसके लिए रियली सॉरी, बट यार थोड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो। ठीक है, तुम्हारी दोबारा कंपार्टमेंट कभी जिंदगी में ना लगे, तुम सक्सेसफुल बनो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूँ पूरी। ठीक है, स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है। सबसे पहली चीज़, आपको बंद शॉट लेक्चर देखने चैप्टर वाइज। ठीक है, फिजिक्स के अंदर बंद शॉट लेक्चर्स देखने, किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लो। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास अभी तक नोट्स वगैरह नहीं है तो भैया हाथ से लिखो मत नोट्स। अब तुम नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लो। बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर जो हैंड रिटन नोट्स दे देते हैं, डिजिटल नोट्स दे देते हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, बेस्ट रहेगा, तुम्हारा समय बच जाएगा। और वो नोट्स प्रिंट करके अपने हाथ में रखो और बंद शॉट लेक्चर देखते जाओ मेरे भाई। ठीक है, बंद शॉट लेक्चर देखने 2 से 3 घंटे में पूरा तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाएगा। अब ये तो समझदार हो गए, समझ गए बंद शॉट लेक्चर। अब जो चीज़ बता रहा हूँ ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत। वो है फॉर्मूला शीट। ये भैया कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ना फॉर्मूला शीट का, सच बता रहा। हाँ, फिजिक्स से याद आया, फिजिक्स में तो मेरे पूरे मार्क्स आए थे क्लास 12 के अंदर। टर्म 1 टर्म 2 था, टर्म 1 में मैं फेल था। ठीक है, टर्म 2 में पूरे मार्क्स आए थे मेरे फिजिक्स में। ये फॉर्मूला शीट मेरे लिए बहुत यूजफुल रही, इसके साथ मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। ये फॉर्मूला शीट क्या है मेरे भाई, आपको एक वाइट पेपर लेना है और जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं वो सारे लिखते जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी लिखते जाओ जो तुमको याद करनी है। ठीक है, लिखते जाओ। और भैया इसको अपने दिल से लगा लो, अपने इतना करीब रखो कि पूछो मत। तो भाई उठने के बाद पढ़ो, ठीक है, नहाने से पहले पढ़ो, नहाने के बाद पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, जितनी बार तुम ये पेपर वाइट पेपर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उतना पढ़ो। सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ें याद करना चाह रहे हो, जो भी इस पर लिखा होगा वो तुमको याद हो जाएगा। देखो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती, फॉर्मूलाज, डेरिवेशन वगैरह, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने फिजिक्स को 2 से 3 दिन पढ़ के, मतलब वही 1-2 दिन पढ़ा था, ज़्यादा मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, सब ज़्यादा लास्ट टाइम, इतनी सारी चीज़ें याद कैसे मैंने कर ली थी। सोच रहे हो कि भैया याद ही कैसे कर लिया तुमने था कुछ, और याद करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से वाइट पेपर लिया, सारे फॉर्मूलाज लिख दिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली। भैया वो वाइट पेपर अपने साथ रखता था, यही पीछे बैठ देख रहे हो, यहीं बैठ के पढ़ता था, वो ऐसी चल रही है उधर, यही सोफा पे बैठ के पढ़ा था क्लास 12 के अंदर। ये सामने जो चेयर रखी यहीं बैठ के पढ़ा था। वो दिन आज भी याद आ जाते हैं। तो ये सीट मैंने बनाई थी, फॉर्मूला शीट, तुम भी बनाओ मेरे भाई। सच बता रहा, ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना फॉर्मूला शीट वाली, बहुत यूजफुल है मेरे भाई, बहुत बहुत बहुत। जिन लोगों को चीज़ें याद नहीं होती, भूल जाते हैं, और ये फलाना करना, फॉर्मूला शीट बना लो मेरे भाई, यूँ चुटकियों में दिक्कत तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। रिवीजन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है मेरे भाई। सिलेबस तो हर बंदे का पूरा हो जाता है, लेकिन जो बंदा रिवीजन करता है अच्छे मार्क्स उसी के आ पाते हैं। रिवीजन मतलब क्या, जो भी आपने बंद शॉट लेक्चर में पढ़ा, जो भी तुम्हारे पास नोट्स हैं, उसका रिवीजन करना है। कम से कम 5 बार उसको दोबारा रिपीट करके पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, कम से कम 5 बार। ऐसा कर लोगे ना तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होगी, यार वो फॉर्मूला क्या था यार, याद नहीं आ रहा क्या था, वो कंडीशन नहीं होगी तुम्हारे। 5 बार रिवीजन कर लो, इसीलिए बोल रहा हूँ।
बोर्ड एग्जाम में ना सोचना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देखोगे ओ ये तो मुझे आता है, अरे ये वाला फॉर्मूला यूँ चलना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कम से कम 5 बार तो रिवीजन कर लो, ज़्यादा जितनी बार चाहे उतनी बार कर लो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही तुम पूरा सिलेबस करके मत जाना, बट जितना भी पढ़ के जाना उसका रिवीजन करके जरूर जाना। रिवीजन इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम मेरे को बोलो कि भैया तुम रिवीजन मतलब मेरे को 2 ऑप्शन मिल दिए जाए, एक 50% सिलेबस और एक दिया जाए मेरे को 100% सिलेबस, तो भैया मैं 50% सिलेबस को चूज करूंगा, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भले ही तुम 50% सिलेबस करके जाओ फिजिक्स का एग्जाम देने, लेकिन अगर तुमने रिवीजन करके गए ना 50% का भी अच्छे से पास हो जाओगे। तो पूरा सिलेबस करके जाओ किसी भी सब्जेक्ट का, रिवीजन करके मत जाना, मैं गारंटी से कह रहा हूं मेरे भाई, कंपार्टमेंट फिर से लग जाएगी तुम्हारी। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, रिवीजन से चीजें याद होती है, दिमाग में घुसती हैं, क्लियरिटी होती है, और तुम रिवीजन करके नहीं जा रहे फिर बोर्ड एग्जाम में लिख के क्या होगा कि मेरा सिलेबस पूरा था। तो रिवीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना, ठीक है। और रिवीजन करना कौन सी बड़ी बात है, किताब पढ़ो, उसको पढ़ लो, डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि हाँ फेल हो जाएंगे का रिवीजन नहीं किया। हर्षद भैया बोले रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, कर लो मेरे भाई, एग्जाम दे के आना फिर पता चलेगा तुम्हें हर्षद भैया ने क्या बोला था। नेक्स्ट चीज बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भैया इतना कुछ कर लोगे ना तो भैया तुम्हारे अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस। क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस कि हाँ भैया मैंने 1 लेक्चर देख लिए, नोट्स को 5 बार रिवाइज कर लिया, और क्या चाहिए जी, पूरा चैप्टर कवर हो गया, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब उस कॉन्फिडेंस को तुम्हें देखना है क्या तुम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं, वो चलेगा भैया PYQ से पता, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं फिजिक्स के अंदर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक है तो उससे कर लो। मैं कहूँगा यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिजिक्स के मिल जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर तो यूट्यूब पर सर्च करो, सेमीकंडक्टर क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जी, 15-20 क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर के, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो जी। तुम थ्योरी पूरी पढ़ चुके हो, नोट्स पढ़ चुके हो, रिवीजन कर चुके हो, फॉर्मुला सेट तुम्हारे पास, तो क्वेश्चन भी तुम आराम से कर लोगे PYQ, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखना, फिजिक्स में लोग एक गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी ये करते हैं कि थ्योरी को तो वो पढ़ के याद करते हैं, मनी मन में याद करते हैं, न्यूमेरिकल्स को भी मनी मन में सॉल्व कर लेते हैं, ओह ये न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। भैया न्यूमेरिकल्स को ना प्रैक्टिस किया जाता है, न्यूमेरिकल को ना प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो न्यूमेरिकल बुरा मान जाएंगे, ठीक है। फिर तुम बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे ना तो भैया तुम्हें रुला देंगे, वो सॉल्व नहीं होगा, तुमसे गुस्सा हो जाएगा न्यूमेरिकल। देखो हर चीज़ की तरीका होता है, थ्योरी तुम बोल के याद कर सकते हो, मनी मन में याद कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स को भैया प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। भैया गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है तो सीधा जाके किसी भी लड़के को आई लव यू बोलेगा, क्या होगा, क्या होता है, थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे मुंह पे। एक तरीका होता है प्रॉपर रिलेशनशिप में घुसने का, हर चीज़ का एक तरीका होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का अपना तरीका है, न्यूमेरिकल्स बोलते हैं भैया तुम ना मनी मन में मेरे को याद नहीं रखो, अपने हाथ यूज़ करो न्यूमेरिकल्स के लिए, पेन लो पेपर लो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, पहले देख के सॉल्व करो, उसके बाद बिना देख के सॉल्व करो। अगर ऐसा नहीं करोगे, मनी मन में न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी कंडीशन ये होगी, तुम्हें न्यूमेरिकल आ रहा होगा कि हाँ ये न्यूमेरिकल मैंने देखा था, हाँ ऐसा सर ने कराया था, लेकिन मैंने बोला ना अगर तुम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे ना तो न्यूमेरिकल बुरा मान जाएगा। फिर बोर्ड एग्जाम में तुम जब सॉल्व करने को बैठोगे ना न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल भैया सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भैया का सिंपल का उसूल है कि भैया हाथों से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, और नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे बोर्ड एग्जाम का। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाना, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट में अपना प्यारा सा सैम्पल पेपर कर लेना, ठीक है, सैम्पल पेपर कर लेना सारा कुछ होने के बाद, ठीक है। तो यही था पूरा स्ट्रेटजी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड कंपार्टमेंट लगी है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फेल नहीं हुए हो, अभी भी समय है तुम्हारे पास, पूरा दम लगा दो। तब हर्षित भैया 2 से 3 दिन पढ़ के फिजिक्स फोड़ सकते हैं, तो भैया तुम्हारे पास तो अभी 15 दिन है, 10 दिन है, 1 सप्ताह जितना भी है, तो ये सब कुछ कर लोगे। खुद पे विश्वास रखो, मोटिवेशन चाहिए, नीचे कमेंट करो, इतना मोटिवेट कर दूंगा ना पूरे यूट्यूब पर आज तक तुम्हें किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। गाइस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, हर्षित भैया आपके साथ है, ठीक है।